नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राजेश कमल इंग्लिश गुरु चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आज का टॉपिक है हम लोग का यूज ऑफ मॉडल वर्ब पार्ट 2। ये मॉडल वर्ब का ही पार्ट 2 है, लेकिन एग्जिस्टेंस बेस्ड है, यानी कि ये सेंटेंस पहचान पर आधारित या परिचय पर आधारित वाक्य है। इसी का जो है चैप्टर 4 का जो है यूज ऑफ मॉडल वर्ब पार्ट 1 जो एक्शन बेस्ड है, उसका वीडियो मैंने बना दिया है। आप में से अगर वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो आप उसको लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक मॉडल वर्ब ही है, लेकिन एग्जिस्टेंस बेस्ड है और ये पार्ट 2 है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं किस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, मॉडल वर्ब में ऐसे ही आप जो है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, इसका अंग्रेजी आप पहले से ही जानते हैं कि कैन होता है। कैन होता है, लेकिन इसमें वो फिक्स जो है वर्ब के रूप में जो है होना या बनना आपका होगा। होना या बनना जो है, इसके लिए एक बी आएगा। होना बनना का अंग्रेजी हो गया, होना बनना का अंग्रेजी बी हो गया, और सकता है, सकती है, सकता हूं का कैन हो गया। और जैसे हम शुरू से बता रहे हैं कि शुरू में जो डॉट डॉट दिया हुआ है वो समझ लीजिए सब्जेक्ट का स्थान है। किसका स्थान है? सब्जेक्ट का। और अंत में जो डॉट डॉट दिया हुआ है, किसका स्थान है? ये ऑब्जेक्ट का स्थान है। यानी जहां पर भी आप डॉट डॉट शुरू में पाएंगे, समझ जाइए सब्जेक्ट का स्थान है, लास्ट में डॉट डॉट है वो ऑब्जेक्ट का स्थान है। तो यहाँ पर सकता है, सकती मेन है, इसी को मॉडल वर्ब बोलेंगे, इसी को हम बार बार हेल्पिंग वर्ब भी बोल रहे हैं। तो आपका जो है कि ये सकता सकती है, सकताओं का कैन, और होना बनना का हो गया बी। तो कैन बी से ये वाक्य बनेगा। उसी तरह से दूसरा में देखिए, जैसे चाहिए, तो चाहिए का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। चाहिए का शुड होगा, और होना बनना का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो शुड बी। उसका तीसरा में देखिए, जैसे अवश्य चाहिए, अगर वाक्य में अवश्य चाहिए रहेगा तो अवश्य चाहिए का अंग्रेजी मस्ट होगा, और होना बनना का बी होगा, यानी मस्ट भी होगा। उसी तरह से सका, तो सका का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा, और होना बनना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो कुड भी। तो यहाँ पर यहाँ तक तो आप भाव का फॉर्म जैसे बी 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 अपने वर्बल फॉर्मेट में था। लेकिन अब पांचवा नंबर से देखिए, सकता था का अंग्रेजी, यानी कि पार्ट 1 वाला वीडियो में भी आपको बताए थे कि सकता था का अंग्रेजी क्या होता है? कुड हैव होता है। लेकिन कुड हैव के बाद जो वर्ब आएगा वो अपने भीतरी रूप में आएगा। तो इसका वही बी का भीतरी रूप क्या हो गया है? आपका बीन हो गया है। बी ही आपका भीतरी रूप में बीन हो गया है। तो कुड हैव जैसे ही आएगा, उसमें आपको बी ना लगा करके बीन लगाना है। उसी तरह से चाहिए था का अंग्रेजी यहाँ का क्या हो जाएगा? चाहिए था का शुड हैव होगा। शुड हैव हो गया, और होना बनना का यहाँ बी नहीं होगा, बीन होगा, क्योंकि वो शुड हैव के बाद भीतरी रूप में आएगा, बीन आएगा। उसी तरह से अवश्य चाहिए था, तो अवश्य चाहिए था का अंग्रेजी मस्ट हैव होगा, और होना बनना का बीन होगा, क्योंकि मस्ट हैव के बाद बी नहीं, बीन लगता है। तो इस तरह से जो है कि अगर सेंटेंस में ये सब अंत में अगर आपका आएगा, तो किसका अंत में कौन सा मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसका एक परिचय दे दिया है, इसलिए रट लीजिएगा। सकता है, सकती है, सकता हूं तो कैन, चाहिए तो शुड, अवश्य चाहिए तो मस्ट, सका तो कुड, सकता था तो कुड हैव, चाहिए था का शुड हैव, और अवश्य चाहिए था का मस्ट हैव। तो इस तरह से आपका हुआ। और बाकी होना बनना का तो बी और बीन आपका वर्ब के रूप में प्रयोग हो ही रहा है। तो ये अब एक सेंटेंस के माध्यम से हम जो है कि समझाते चलेंगे, लेकिन आपको पिछला वीडियो के तहत इस वीडियो में भी थोड़ा सा परिचय फिर से करा देते हैं। एक नए तरीके से एक सेंटेंस में एक परिवार के रूप में लेकर के चलेंगे, और इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सब का एक नाम रखे हैं। एक फैमिली मेंबर के रूप में उसका एक रोल मिला हुआ है, कैरेक्टर मिला हुआ है। तो इसमें हम सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब को क्या रोल मिला हुआ है, मेन वर्ब को क्या मिला हुआ, ऑब्जेक्ट को क्या मिला हुआ है, इस तरह से एक करके दिखाएंगे। पहले थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए, जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में इंग्लिश का सब्जेक्ट को हम मालिक कह के पुकारेंगे। मालिक बोलेंगे तो समझिएगा इस सर सब्जेक्ट का चर्चा कर रहे हैं। अगर वहीं पर हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, यही मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब अगर बोलेंगे, जिसको शॉर्ट में एचवी दिए हुए हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे तो समझ जाइएगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है नौकर का रोल उसको मिला हुआ है। यानी नौकर जब बोलेंगे तो समझिएगा कि हेल्पिंग वर्ब का बात बोल रहे हैं। उसी तरह से मेन वर्ब अगर हम बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे तो समझिए कि मालकिन का रोल उसको मिला हुआ है। तो मालकिन बोलने का मतलब, मालकिन मतलब मेन वर्ब जिसका फॉर्म टूटता है V1 V2 V3 ऐसे टूटता है, मालकिन आपका मेन वर्ब हो गया। उसी के बाद अगर हम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम बच्चा के रूप में प्रस्तुत किए हैं, बच्चा का रोल मिला हुआ। तो बच्चा जब बोलेंगे कि इसमें बच्चा है, तो उसका समझिए कि ऑब्जेक्ट का बात किया जा रहा है। उसके बाद पांचवा नंबर में WH क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड जो रहेगा सेंटेंस में, कब, क्यों, कहां, कैसे, तो ये WH क्वेश्चन वर्ड, उसको जो है एक रोल मिला हुआ क्या, गार्ड का। यानी गार्ड जब भी हम बोलेंगे तो आपका दिमाग जाना चाहिए WH क्वेश्चन वर्ड की तरह। उसके बाद एक नेगेटिव वर्ड नॉट होता है सेंटेंस में, नॉट। तो वो नॉट जो है नेगेटिव वर्ड है, उस नेगेटिव वर्ड को हम कचरा से संबोधन किए, कचरा के रूप में उसको प्रस्तुत किए हैं। तो इस तरह से एक सेंटेंस सजाएंगे जिसमें मालिक, नौकर, मालकिन,
बच्चा, कचरा, गार्ड, इस तरह का जब बोलेंगे तो किसके लिए क्या बोलेंगे जब आप इससे समझ लीजिएगा। और जब हम बोलेंगे तो आप समझते जाइए कि भाई कि जैसे मालिक बोल रहे हैं तो दिमाग जाना चाहिए सब्जेक्ट का बात हो रहा है, नौकर बोलेंगे तो समझ में आना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब का बात हो रहा है, मालकिन बोलेंगे तो समझ में आना चाहिए कि चलिए भाई यहाँ मेन वर्ब का बात हो रहा है, बच्चा बोलेंगे तो समझ में आना चाहिए कि चलिए यहाँ पर जो है कि ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है। उसी तरह से जैसे ही हम गार्ड बोलेंगे तो समझना है कि WH क्वेश्चन वर्ड का बात हो रहा है। जैसे हम नेगेटिव वर्ड आपको बोलेंगे कचरा बोलेंगे तो समझना नेगेटिव वर्ड नॉट का बात हो रहा है। अब इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस बना के दिखाते हैं। एग्जाम्पल 1, एक का एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे कि देखिए एक का एक, हर एक सेंटेंस का 6 रूप टूटेगा तो हम 6 रूप तोड़ के दिखाते हैं। एग्जाम्पल 1 में देखिए, मैं एक शिक्षक बन सकता हूँ। मैं एक शिक्षक बन सकता हूँ तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा आई कैन बी अ टीचर। आई कैन बी ए टीचर, मैं का हो गया आई, सकता हूं का हो गया कैन, बनना का हो गया बी, एक शिक्षक का हो गया अ टीचर। तो आई कैन बी अ टीचर, तो यहाँ पर आई कैन बी अ टीचर, आई सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, बी मेन वर्ब के स्थान में है और ए टीचर ऑब्जेक्ट के स्थान में है। तो ये सारे चीज को जो है हम एक परिवार बनाते हैं। यानी जब भी पॉजिटिव सेंटेंस बनता है ना उसमें सबसे पहले मालिक आता है, मालिक अर्थात सब्जेक्ट आता है। उसके बाद जो है मालिक के बाद किसका स्थान होता है कि मालिक के पीछे पीछे उसका नौकर रहता है बैग उठाए हुए। तो मालिक के पीछे कौन रहेगा? नौकर रहेगा। नौकर अर्थात हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर केंद्र है तो हेल्पिंग वर्ब आपका रहेगा। उस नौकर के पीछे जो है उसके पीछे पीछे सज धज करके फिर पीछे से कौन आएगी? मालकिन आएगी। तो मालकिन अर्थात जो मेन वर्ब होता है जिसका भाव रूप टूटता है V1 V2 V3 इस तरह से टूटता है तो वो मालकिन होती है। तो मालकिन जो है कि नौकर के फिर पीछे रहेगी, पहले मालिक फिर नौकर फिर मालकिन, उसके बाद जो है कि उसका पल्लू पकड़ के पीछे पीछे बच्चा रहेगा, बच्चा अर्थात ऑब्जेक्ट रहेगा, ए टीचर। तो इस तरह से देखिए पॉजिटिव सेंटेंस। आंख बंद करके आप अगर एक बार थोड़ा सा इसका पिक्चर देख लेंगे कि भाई पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले मालिक होता है, फिर नौकर होता है, फिर मालकिन होता है, फिर बच्चा होता है। तो आप इस चीज को सजा लेंगे क्योंकि आपके ऊपर से रट चुके हैं कि मालिक सब्जेक्ट को बोलते हैं, नौकर हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं, मालकिन मेन वर्ब को बोलते हैं और बच्चा ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। तो इस तरह से ये हो गया आई कैन बी ए टीचर। अब इस सेंटेंस का जो है ये सेंटेंस है, अब इसका दूसरा रूप होगा कि नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। पॉजिटिव सेंटेंस हुआ तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। चलिए तो अब उसी का जो है नेगेटिव सेंटेंस अब बनेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। जैसे मैं एक शिक्षक नहीं बन सकता हूं, तो इसमें एक नेगेटिव वर्ड आ गया नहीं। तो नहीं को हम नेगेटिव वर्ड नहीं नॉट को हम क्या से संबोधन किए थे? कचरा से संबोधन किए थे। तो पहले इसको देख लेते हैं। मैं एक शिक्षक नहीं बन सकता, इसका ट्रांसलेशन होगा आई कांट बी अ टीचर। इसको फुल फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, आई कैन नॉट बी अ टीचर। लेकिन आजकल जो है खास करके शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, आई कांट बी अ टीचर। मैं एक शिक्षक नहीं बन सकता हूँ, आई कांट बी अ टीचर। अब इसमें देखिए नेगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले मालिक होगा, मालिक अर्थात सब्जेक्ट। उसके बाद जो है कि नेगेटिव सेंटेंस में भी उसके बाद नौकर आएगा, तो नौकर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि नौकर अपने साथ कचरा को लिए हुआ होगा। देखिए नौकर प्लस कचरा लिखे हुए हैं, यानी वाइक में नहीं आ चुका है। नहीं का मतलब नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड को ही हम कचरा बोलते हैं, नॉट। तो उस नॉट को कौन अपने माथे पे उठा के फेंकेगा? याद कीजिएगा, मालिक और मालकिन नहीं उठाता है, कौन उठाता है? नौकर। तो हमेशा याद रखिएगा अगर नॉट आएगा यानी कचरा आएगा तो हमेशा नौकर के माथे रहेगा। इसलिए कैन इसके माथे में नॉट को लगा दिए, अपोस्ट्रोफी देकर टिक किए हैं, यानी पहले से एन है इसलिए और एक एन देने का जरूरत नहीं है। इसमें कैन को कांट कर दिए, यानी कि कचरा इसी में घुसा हुआ, नॉट भी इसी में घुसा हुआ है। तो नौकर अपने साथ कचरा भी लिया हुआ है। उसके बाद मालकिन आएगी। उसका तो मालकिन कौन है? बी है, यानी मालकिन जो है आपका क्या है? बी है। तो बी आपका हो गया मेंबर के रूप में। उसके बाद मालकिन के पीछे हमेशा बच्चा रहता है, तो बच्चा कौन हो गया? अ टीचर, यानी ऑब्जेक्ट अ टीचर हो गया। तो इस तरह से आई कांट बी ए टीचर, यानी नेगेटिव सेंटेंस को दिमाग में रखिएगा, आंख बंद करके इसको याद कर लीजिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले मालिक होता है, फिर उसी के पीछे नौकर भी होता है लेकिन कचरा लिए हुए होता है क्योंकि नहीं का प्रयोग है। उसके बाद क्या होता है? उसी के पीछे मालकिन रहती है और मालकिन के पीछे फिर बच्चा रहता है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस में आप इसको याद कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में पहले मालिक, फिर उसके बाद नौकर, फिर मालकिन, फिर बच्चा। खाली अंतर है कि नेगेटिव सेंटेंस में कचरा हो गया नहीं, तो उस नॉट को जो है अपने माथे पे लेकर के जो है कचरा को जो है ये आपका नौकर उठा करके फेंकता है। तो इस सेंटेंस का नौकर कैन है इसलिए इसमें कांट। अगर किसी सेंटेंस में नौकर कैन नहीं सूड होगा तो सूड के माथे में नॉट लग जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैन नौकर है, इसी में नॉट लग गया है। तो ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल 3 है और यहाँ पर है क्या मैं एक शिक्षक बन सकता हूँ। तो याद रखिएगा जब भी कोई हिंदी वाक्य में क्या से शुरुआत होगा, यानी शुरू में ही क्या
का इस्तेमाल होगा सेंटेंस के शुरू में, तो समझ जाइए कि ये यस नो क्वेश्चन है या स्मॉल क्वेश्चन है। और यस नो क्वेश्चन और स्मॉल क्वेश्चन जब आप पहचान लीजिएगा तो उसमें जो है ये सब परिवार का मेंबर थोड़ा सा इधर उधर आपका होगा, यानी यस नो क्वेश्चन या स्मॉल क्वेश्चन में जो है सबसे पहले नौकर आता है, मालिक पहले नहीं आता है। यानी कि कोई दरवाजा खटखटाएगा और जाके दरवाजा खोलने के लिए मालिक नहीं बल्कि नौकर आगे चला जाएगा, तो और जाके पूछेगा क्या है। तो ये सवाल पूछने के लिए सबसे पहले नौकर जाएगा और नौकर के पीछे फिर मालिक रहेगा, मालिक के पीछे मालकिन रहेगी और मालकिन के पीछे बच्चा रहेगा। तो क्या मैं एक शिक्षक बन सकता हूँ? इसमें सबसे पहले नौकर कैन हो गया, फिर मालिक आय हो गया, फिर मालकिन बी हो गया, फिर टीचर जो है ये आपका ए टीचर बच्चा हो गया, तो हो गया कैन आई बी ए टीचर। क्या मैं एक शिक्षक बन सकता हूँ? इसमें मालिक को आगे नहीं रखना, किसको आगे रखना? नौकर। नौकर यानी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि कैन आई बी ए टीचर, क्या मैं एक शिक्षक हो सकता हूँ? तो स्मॉल क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन जिसको बोलते हैं उसमें दिमाग में ये बैठा लीजिएगा कि उस क्वेश्चन में सबसे पहले जो है कि मालिक नहीं होता है, सबसे पहले नौकर होता है, फिर मालिक होता है, फिर मालकिन और फिर बच्चा होता है। तो इस तरह से ये यस नो क्वेश्चन या स्मॉल क्वेश्चन हुआ। अब इसी के नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल 4 में, जो यही क्वेश्चन स्मॉल क्वेश्चन ही है लेकिन नेगेटिव सेंस के साथ है। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल 4 में देखिए, क्या मैं एक शिक्षक नहीं बन सकता? ये ऊपर की तरह ही आपका क्या से शुरू हुआ, यानी स्मॉल क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन है, लेकिन इस वाक्य में नहीं है, यानी कचरा भी है। तो इस वाक्य में कचरा है, तो इस कचरा वाले चीज को हम शुरू से सिखा दिए कि वाक्य में नहीं नेगेटिव वर्ड होगा, तो उस कचरा को अपने माथा पर उठाकर कौन हमेशा फेंकता है? नौकर फेंकता है। तो नौकर शुरू में जाता है। क्या वाले वाक्य में शुरू में क्या रहेगा? तो उसमें सेंटेंस जब बनेगा इंग्लिश का तो सबसे पहले नौकर को रखना, यानी हेल्पिंग वर्ब को रखना, और उसी के माथे पर कचरा भी रहेगा, नहीं रहेगा तो कचरा भी रहेगा। तो वहां पर कचरा को दे दिए कांट दे दिए, यानी कि यार नौकर भी है और कचरा भी चला गया आगे। उसके बाद मालिक का स्थान होता है आई, जो सब्जेक्ट है वो मालिक है। उसके बाद मालकिन का स्थान बी जो मालकिन है, और उसके बाद बच्चा का स्थान ए टीचर जो बच्चा है। तो इस तरह से हो गया कांट आई बी ए टीचर, क्या मैं एक शिक्षक नहीं बन सकता हूँ? तो इस तरह से क्या हो गया कि ये सेंटेंस भी आपका बन गया। ये दोनों का दोनों यस नो क्वेश्चन है या स्मॉल क्वेश्चन है, सिर्फ यही है कि पहला वाला यस नो क्वेश्चन में कचरा नहीं है, सेकंड वाला यस नो क्वेश्चन में आपका कचरा है। तो इस तरह से ये चौथा नंबर भी हो गया। आप चलते हैं एग्जाम्पल 5, मैं एक शिक्षक क्यों बन सकता हूं? कब, क्यों, कहां, कैसे, ये WH क्वेश्चन कहलाता है या बिग क्वेश्चन कहलाता है। तो अब कब, क्यों, कहां, कैसे जैसे ही आएगा दिमाग में याद कीजिए, कब, क्यों, कहां, कैसे। क्वेश्चन वर्ड को हम क्या नाम रखे थे, क्या रोल दिए थे? गार्ड। एक उसमें जो है उसको सुरक्षा कर्मी के रूप में गार्ड का स्थान दिए थे। तो यदि आपका कोई फैमिली में फ्लैट में रह रहे हैं और नीचे अगर आपका गार्ड है, तो कोई भी व्यक्ति आपसे यानी मालिक से मिलने के लिए आएगा तो सबसे पहले उसकी मुलाकात किससे होगी? गार्ड से होगी। यानी सबसे पहले गार्ड को रखा जाएगा। यानी क्यों, इसी को गार्ड बोलते हैं, वाई। तो सबसे पहले वाई आगे रहेगा, गार्ड रहेगा, उसके बाद वो आदमी फिर जाएगा दरवाजा खोलने, नौकर आएगा। यानी गार्ड के बाद सेकंड में मुलाकात होगी नौकर से, नौकर यानी कैन, उसके बाद मुलाकात होगी मालिक, मालिक यानी आय, उसके बाद मालकिन से, मालकिन मतलब बी, उसके बाद आपका बच्चा से, बच्चा मतलब टीचर। इस तरह से मैं एक शिक्षक क्यों बन सकता हूँ, ये जहां पहचान लीजिए इसमें गार्ड है, तो उस गार्ड वाले सेंटेंस में सबसे पहले गार्ड को ही रखिएगा। यहाँ क्यों गार्ड के रूप में है, वाई, इसलिए वाई रखिए। अगर यहाँ कैसे रहता, मैं एक शिक्षक कैसे बन सकता हूँ, तो कैसे भी गार्ड है, तो गार्ड कैसे का अंग्रेजी होता है हाउ, तो हाउ को पहले रखते, फिर कैन रखते, फिर आई रखते, फिर बी रखते, फिर टीचर रखते। तो यहाँ पर वैसा नहीं है, क्यों है, इसलिए वाई कैन आई बी ए टीचर। तो ये आपका सेंटेंस ये यानी WH क्वेश्चन या बिग क्वेश्चन जैसे बनेगा, सबसे पहले गार्ड, फिर नौकर, फिर मालिक, फिर मालकिन, फिर बच्चा। अब इसके बाद इसका छठा नंबर समझते हैं। इसका छठा नंबर को देखिए एग्जाम्पल 6 में देखिए, यानी कि एग्जाम्पल 6 में सुपर 6 का अंतिम पार्ट में जो है, मैं एक शिक्षक क्यों नहीं बन सकता। एग्जाम्पल क्या है, मैं एक शिक्षक क्यों नहीं बन सकता। तो क्यों को देखते ही समझ में आ रहा है कि ये गार्ड है, ये WH क्वेश्चन या बिग क्वेश्चन है। तो ये इसका ट्रांसलेशन जब भी बनाएंगे सबसे पहले गार्ड को रखेंगे। तो गार्ड कौन हो गया, वाई, वाई मेरा क्या है, गार्ड। उसके बाद जो है कि उसके बाद कौन आता है, उसके बाद नौकर आता है। तो नौकर इस वाक्य के लिए कौन है, कैन है। लेकिन इस वाक्य को पढ़ते हैं तो नहीं वर्ड है, नहीं यानी कचरा है। तो कचरा जैसे ही आएगा दिमाग में आना है कि नौकर अपने माथे पर उठाएगा और वो फेंकेगा। तो यानी नौकर के माथे में ही देखिए नॉट लगा हुआ है, यानी कांट हो गया। उसके बाद मालिक होगा, आई होगा जो मालिक है, उसके बाद मालकिन होगा बी जो मालकिन है, और मालकिन जो है बी हो गया। उसके बाद बच्चा होगा टीचर जो बच्चा है।
तो ये WH का नेगेटिव क्वेश्चन कहलाएगा या बी का नेगेटिव क्वेश्चन कहलाएगा। इसमें सबसे पहले गार्ड आएगा वाई, फिर आपका कांट यानी नौकर प्लस कचरा, फिर उसके बाद मालिक आई मालिक आएगा, उसके बाद बी मालकिन आएगी, फिर उसके बाद जो है टीचर बच्चा आएगा। इस तरह से एक सेंटेंस को, जैसे मैं एक शिक्षक बन सकता हूं, आई कैन बी अ टीचर को इस तरह 6 तरह से बनाए। आई कैन बी ए टीचर, आई कांट बी ए टीचर, कैन आई बी ए टीचर, कांट आई बी ए टीचर, वाई कैन आई बी ए टीचर, वाई कांट आई बी ए टीचर। इस तरह से सुपर 6 बनाए। अब इसके आगे दिखाते हैं, इसका जो है 7 पॉइंट में से पहला पॉइंट का सुपर 6 बनाए। अब इसका आगे के बारे में चर्चा करते हैं। अब चलिए पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है मुझे एक शिक्षक बनना चाहिए। तो मुझे एक शिक्षक बनना के बाद चाहिए है, तो चाहिए का अंग्रेजी कैन नहीं होगा, चाहिए का शुड, जो शुरू में बता चुके हैं। तो अब इस सेंटेंस को बनाते हैं, आई शुड बी अ टीचर। अब ये पूरा का पूरा फैमिली सज गया है, आई शुड बी ए टीचर, लेकिन फैमिली का पहचान करते भाई आई, आई को हम लोग मालिक बोलते हैं, मालिक का शॉर्ट में यहाँ एम लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद है शुड, शुड इसका नौकर हो गया। इस सेंटेंस का नौकर कैन नहीं है, इस सेंटेंस का नौकर कौन है, शुड है। उसका तो मालकिन वही सेम है, बी है, और बी यहाँ M2 लिखे हैं, यानी मालकिन को एम ना लिख करके M2, ताकि एक जगह एम लिखा हुआ है वो मालिक हो गया, और वो M2 जैसे हम बोलेंगे समझ जाएगा मालकिन को बोला जा रहा है। और उसके बाद टीचर जो है वो आपका बच्चा, बच्चा बी शॉर्ट में हो गया, बच्चा बी। तो इस तरह से आई शुड बी अ टीचर, इसमें नौकर बदल गया, लेकिन बाकी जो है फैमिली मेंबर का सजने का तरीका वैसा ही होगा। पॉजिटिव सेंटेंस में आई शुड बी अ टीचर, मुझे एक शिक्षक बनना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए आपका उसी तरह से मालिक पहले आया हुआ है, लेकिन इसमें सेकंड में नौकर इसमें भी आया हुआ है, लेकिन नौकर कचरा के साथ है, नोट लगा हुआ। देखिए यहाँ पर आपको नोट दिखाई दे रहा है, इस जगह पर आपको जो है नोट लगा हुआ है, यानी स्टूडेंट, यानी कचरा तो है लेकिन सॉरी स्टूडेंट, इसमें नौकर तो है लेकिन नौकर के साथ कचरा भी है। उसके बाद बी लगा हुआ है, मालकिन है, फिर अ टीचर बच्चा है, तो आई स्टूडेंट बी ए टीचर, मुझे एक शिक्षक नहीं बनना चाहिए। ये नहीं वर्ड को आप देखें ना, ये नहीं कचरा है, इसलिए कचरा को नौकर अपने माथे में उठाया हुआ है, इसलिए मालिक, फिर नौकर प्लस कचरा, फिर मालकिन, फिर बच्चा। इसी का यस नो क्वेश्चन या स्मॉल क्वेश्चन जो बोले थे कि शुरू से ही क्या से शुरू होगा, क्या मुझे एक शिक्षक बनना चाहिए, क्या मुझे एक लेखक बनना चाहिए, जो वाई क्या से शुरू होगा। तो क्या से शुरू होने वाला वाई में जो है कि सबसे पहले नौकर चला जाता है, मालिक नहीं रहता है, नौकर रहता है। तो सबसे पहले नौकर को रखे हैं शुड, उसके बाद मालिक रखे हैं आई, उसके बाद मालकिन है आपका बी, उसके बाद बच्चा है आपका टीचर, तो हो गया शुड आई बी ए टीचर। उसी का जो है कि चौथा रूप देखिए, क्या मुझे एक शिक्षक नहीं बनना चाहिए, क्या से शुरू है, ये स्मॉल क्वेश्चन है लेकिन नहीं भी है, नेगेटिव सेंस है, यानी कचरा है इस वाक्य में। तो कचरा वाला तो आपको बार बार बोले हैं, जहां नौकर रहेगा अपने माथे में कचरा को ले लेंगे, तो इसमें सबसे पहले शुड को ले आए हैं, और शुड अपने माथे में ही कचरा को रखा हुआ, यानी नौकर प्लस कचरा शुरू में ही चला गया। उसका तो मालिक आपका आया आई, जो मालिक है, उसका तो मालकिन है बी, मालकिन है आपका M2, उसका अ टीचर आपका ऑब्जेक्ट है यानी बच्चा है, तो हो जाएगा स्टूडेंट आई बी ए टीचर। तो इस तरह क्या मुझे एक शिक्षक नहीं बनना चाहिए। तो इसके बाद जो है 5वां नंबर, यानी कि मुझे एक शिक्षक क्यों बनना चाहिए। तो क्यों मेरा क्या है, ये एक तरह का गार्ड है इस सेंटेंस में, उसका रोल क्या है, गार्ड, WH क्वेश्चन वर्ड है। तो इसका सेंटेंस जैसे बनता है, सबसे पहले गार्ड को रखते हैं आगे, यानी कि वाई, उसके बाद नौकर को रखते हैं यानी शुड, उसके बाद मालिक को रखते हैं यानी आई, उसके बाद मालकिन को रखते हैं यानी बी, उसके बाद बच्चा को रखते हैं यानी टीचर। तो हो गया वाई शुड आई बी ए टीचर। WH क्वेश्चन या बिग क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, सबसे पहले गार्ड आ जाएगा। कैसे पहचानोगे, कब, क्यों, कहां, कैसे, अगर आ गया तो समझ लेना ये इसमें गार्ड सबसे पहले होगा। तो ये इस तरह से इसको बनाए। अब इसी में जो है कि ये सेंटेंस आपका मुझे एक शिक्षक क्यों नहीं बनना चाहिए, क्यों भी है, गार्ड भी है, और साथ ही साथ नहीं नेगेटिव और कचरा भी है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, इसमें भी सबसे पहले गार्ड को रखेंगे यानी वाई, फिर उसके बाद नौकर रखेंगे शुड, लेकिन नहीं कचरा है तो नौकर को ही अपने माथे पर हमेशा कचरा लेता है, फिर वहां प्लस के किए यानी कचरा को ले लिया स्टूडेंट, फिर मालिक है आई, फिर मालकिन है बी, फिर बच्चा है टीचर, तो हो गया वाई स्टूडेंट आई बी टीचर। तो इस तरह से ये सुपर 6 टूट गया। अब बाकी नीचे वाला जो है आपको अपना घर में अपनी कॉपी में बनाना है, और उसको प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं बोल करके। तो आप घर में ये बाकी के पॉइंट को आप बनाएंगे सुपर 6। देखिए एग्जांपल नंबर 3,
आई मस्ट बी ए टीचर, यानी कि मुझे आवश्यक शिक्षक बनना चाहिए, मुझे आवश्यक शिक्षक बनना चाहिए। आई मस्ट बी टीचर, आई हो गया मालिक, मस्ट हो गया नौकर, बी हो गया मालकिन और टीचर हो गया बच्चा। अब इसको किस तरह से आप सजा के सुपरसीज बनाएंगे, आप समझ रहे हैं, आप बनाइए इसको। उसी तरह से आई कुड बी ए टीचर, मैं एक शिक्षक बन सका, मैं एक शिक्षक बन सका, तो सका का अंग्रेजी यानी कुड, आई मैं का हो गया आई और सका का कुड, फिर होना बनना का बी, फिर एक शिक्षक का टीचर, आई कुड बी ए टीचर। तो इसमें आई मालिक, फिर नौकर, फिर मालकिन, फिर बच्चा। उसका पांचवा नंबर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं एक शिक्षक बन सकता था, ये इसका पास्ट रूप है, तो इसका आई कुड हैव बीन अ टीचर। तो इसमें भाई आई मालिक हो गया, कुड नौकर हो गया, तो हैव कौन है, तो हैव इसी नौकर का दोस्त कभी कभी मिलने आता है, तो ये हैव हो गया। और हैव जैसे ही आता है वो मालकिन के करीब में रहता है और मालकिन का जो गुस्सा तीसरे आसमान में पहुंचा देता है, यानी इसका रूप बदल करके वर्ब 1 से वर्ब 3 में ले जाता है। और ये हमेशा हैव रहने पर हमेशा भीतरी ही रहता है। तो इसी तरह से बी का भीतरी होता है बीन, इस तरह से यहाँ बीन हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर अ टीचर जो बच्चा हो गया। तो अब यहाँ पर एक चीज गौर कीजिएगा, जैसे ही नौकर का दोस्त हैव आएगा वो हमेशा जो है कि अंत में रहेगा, मालकिन के साथ रहेगा, इसलिए अंडरलाइन कर दिए। ये हमेशा एक साथ रहता है, हैव बीन अ टीचर, यानी हैव हमेशा वर्ब के साथ रहेगा और उसका भीतरी रूप बदल देगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। जो भी आगे पीछे तोड़ने का रहेगा, यही कुड को, तो आई कुड हैव बीन ए टीचर, तो इसको तोड़िएगा तो मेल, जैसे इसका मैं एक शिक्षक नहीं बन सकता, तो आई कुडंट हैव बीन ए टीचर, हैव को हम कुछ नहीं करेंगे, कुडंट करेंगे। अगर इसको यस नो क्वेश्चन करना है, क्या मैं एक शिक्षक बन सकता था, तो कुड आई हैव बीन अ टीचर, यही कुड को आगे पीछे न जाना। अब चलते हैं, जैसे मुझे एक शिक्षक बनना चाहिए था, तो यहाँ हो जाएगा आई शुड हैव बीन अ टीचर, आई शुड हैव बीन अ टीचर। तो अब इसको सुपर सिक्स, इसमें मालिक हो गया, ये नौकर हो गया, ये नौकर का दोस्त है, मालकिन है, लेकिन आप वर्ब 3 फॉर्म में है, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से मुझे आवश्यक शिक्षक बनना चाहिए था, आई मस्ट हैव बीन अ टीचर, तो आई मस्ट हैव बीन अ टीचर, मुझे आवश्यक शिक्षक बनना चाहिए था। इसमें आपका आई मस्ट हैव बीन अ टीचर को तोड़ना है। अब इसमें किस तरह से तोड़ेंगे पहले हम सिखा चुके हैं, तो ये बाकी के सेंटेंस को आप सुपर 6 तोड़ करके देखेंगे। इस तरह से मैंने इस पूरे वीडियो को समझाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। साथ ही साथ वैसे व्यूअर्स जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।